हेलो गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं MG विंसर EV प्रो के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आज हम आपको इस MG विंसर EV के इंफोटेनमेंट का फीचर्स बताने वाले हैं। ये एडास मोड क्या होता है, इसके अंदर क्या है, सब फीचर्स आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो 15 इंच प्लस का इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है। ये डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है जो देखने में बहुत अच्छा दिखता है। और MG के काफ़ी गाड़ियों के डिस्प्ले बड़े ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्प्ले से शुरू करते हैं। फर्स्ट आप जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इंफोटेनमेंट में जब आप कार खोलते हैं यही आपको दिखता है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, टाइम, मंथ, डेट, एवरीथिंग आपको शो करता है। उसके बाद में आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी, रेंज एंड बैटरी। आप जैसे इसको आप क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर चार्जिंग, गाड़ी के अंदर कितनी चार्जिंग है आप देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 74% बैटरी लेफ्ट है, 314 किलोमीटर की रेंज अभी बाकी है। और डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी गाड़ी को चार्जिंग देते हैं, जैसे कि आपको पता होगा MG विंसर EV प्रो में आपको व्हीकल टू व्हीकल चार्ज, व्हीकल टू कैंपिंग, व्हीकल टू एनी अदर थिंग, जैसे कि आप कैंपिंग करने गए, अगर आप उसके अंदर माइक्रोवेव या इंडक्शन एनीथिंग इफ़ यू हैव चार्ज, सो इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं कितने परसेंट आप देना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ 10% मैंने सेट किया है। अब मैं चाहूँगा तो 15%, 25%, 50%, कितनी चार्जिंग में देना चाहता हूँ उतनी चार्जिंग में देख सकता हूँ। 10% पे वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मैंने सेव किया वो सब इसके अंदर शो करता है। ओके, बैक आ जाते हैं। उसके बाद में आप जैसे कि देख सकते हैं बैटरी के नीचे एंड्रॉयड कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये वायरलेसली होता है, सिर्फ आपको अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब कनेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आप देख सकते हैं जियो सावन, जो अपने को और MG के तरफ से फ्री में आता है उसका सब्सक्रिप्शन, जो आप क्योंकि MG के अंदर इंटरनेट इंसर्ट का ऑप्शन ऑलरेडी होता है, तो आप कोई सा भी गाना इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। और मैं अभी नेटवर्क एरिया कम है, इसके अंदर कोई सा भी गाना कुछ भी रहो, अगर आप प्ले करना चाह रहे हो प्ले कर लो, जो भी है आप करना चाह रहे हो आप कर ले सकते हैं। गाने वो सब अच्छे से वर्क करते हैं। अभी तो स्टॉप कर देते हैं। ओके, अभी हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद आपको मिल जाता है MG ऐप स्टोर। MG ऐप स्टोर में आपको जो भी ऐप्स आप जो देख सकते हैं, इंस्टॉल्ड ऐप्स, हमने ये ऐप इंस्टॉल किया, हेलो जियो ऑटो इंस्टॉल किया और जियो सावन को इंस्टॉल किया है। ऑल ऐप्स, इतने ऐप्स आपको MG के तरफ से मिल जाते हैं, जो जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जैसे कि जस्ट डायल, OTT प्ले, जियो गेम्स, एवरीथिंग न्यू ऐप। अभी ETV भारत ऐड हो चुका है इसके अंदर, जो भी आप देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं। उसके बाद में कैबिन मोड्स मिल जाते हैं। कैबिन मोड्स वैलेट मोड एंड क्वाइट मोड रहता है। अब वैलेट मोड के अंदर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, आपको कितना किसी को दे रहे हैं। ऐप लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप जियो सावन खोलते हैं, फर्स्ट आपको पिन पूछता है, उसके बाद में आप वो खोल सकते हैं। उसके बाद में क्वाइट मोड मिल जाता है। क्वाइट मोड भी उसके अंदर आपको देख सकते हैं, आप एम्बियंस होना है नहीं होना है, रेट में कितना वॉल्यूम होना है, सो आप सेट कर सकते हैं उस कैबिन मोड्स के अंदर। उसके बाद में आप जैसे कि आप देख सकते हैं, थीम्स मिल जाते हैं। माई थीम्स, बहुत सारे थीम्स होते हैं, कस्टम थीम्स हो जाते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने तो ये गोल्डन थीम मुझे पसंद आया तो मैं इसे सेट किया हूँ। उसके बाद में आप ये फ्रंट कोलिजन असिस्ट, लेन डिपार्चर असिस्ट, ये जो आप देख सकते हैं, ये मैंने इसे इधर से ऐड किया है। आपको अगर आपको कुछ भी ऐड करना है, या कुछ भी आपको ऐड करना है, तो आप खाली स्पेस जो दिखते हैं इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप किधर भी कुछ भी ऐड करना चाह रहे इधर ऐड कर सकते हैं। मैंने लेन डिपार्चर असिस्ट वो सब इधर ऐड किया है, क्योंकि अगर हम ये प्रो मॉडल में एडास मोड में ऑटोमेटिकली ये गाड़ी कभी भी आप ऑन रखेंगे तो ये ऑन रहेगा। इसे ऑफ करने के लिए हमें, अगर आप स्क्रीन पे नहीं रखना चाह रहे हैं, तो व्हीकल सेटिंग्स में चले जाइए। व्हीकल सेटिंग्स में जाने के बाद में ड्राइवर असिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे ऑफ कर दीजिए। इसके बाद में इसे ऑफ कर दीजिए। ये क्या, अगर आप ऑन रखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सेफ्टी है। मगर अपने सिटी में अगर आपको चलाना है तो इसे ऑफ कर लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं कौन इमरजेंसी में आगे आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग ले लेगी। उसके बाद में आपको पीछे से वो ठुक जाएगी। तो ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं इसके अंदर FM मिल जाएगा नीचे, जो भी FM आप प्ले करना चाह रहे हैं वो मिल जाता है। मैंने क्या किया, साइड में ये 360 कैमरा ये सब मैंने ऐड किया है। आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इतने सारे चीज़ें हैं आप ऐड कर सकते हैं, या फिर इसको भी डिलीट कर सकते हैं। इसको ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर ये डिलीट ऑप्शन है, इसमें डाल सकते हैं।
अब इसको भी ऐसे एग्जाम्पल ले देखिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गया, चलेगा यहाँ से। तो इतना ही है। उसके बाद में आप जैसे कि नीचे देख सकते हैं ये सब, ये बटन्स, ये अगर आप ये क्लिक करते हैं ऐप्स पूरे इसमें आ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लोकल फंक्शंस एंड ऑनलाइन फंक्शंस खुल जाते हैं। ओके, ये तो रेडियो है, ये बीटी फोन्स है, ये सेटिंग्स है, ये फोल्डर्स है, ये मीडिया, ये एसी, ये व्हीकल सेटिंग्स एंड डिवाइस मैनेजमेंट एंड 360 एंड ईवी। तो ये क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एसी के ऑप्शन इधर मिल जाते हैं। व्हीकल सेटिंग्स मैंने जैसे आपको दिखाया, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये सेटिंग्स है, ये गाड़ी के सेटिंग्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट, जनरल में चले जाएंगे अपन। जनरल में जाने बाद में ये सब बेसिक इंफोटेनमेंट सेटिंग्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्राइटनेस मोड, जो भी गाड़ी की ब्राइटनेस मोड है ऑटो पे मैंने रख दिया है। ऑटो का मतलब क्या है, अगर ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगी, अगर ये धूप से अगर पड़ी या अगर ये लाइट में गई तो ऑटोमेटिकली अपने लाइट्स ऑन ऑफ कर लेगी। अगर ये आपको, ये अगर कभी आप अंधेरे में गए तो ये अपने आप को ऑलरेडी नाइट में कर लेगी, हेडलाइट्स ऑन कर लेगी। और क्लस्टर जो भी आप देख सकते हैं, क्लस्टर ये कोने में आप देख सकते हैं, क्लस्टर को भी डिम कर देगी। अगर नहीं, अगर आपने डे क्लिक किया, अगर आपने डे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को हेडलाइट्स ऑन कर लेगी। सामने हेडलाइट्स ऑन हो चुके हैं। ओके, तो ऑटो में सेटेड है। तो आप देख सकते हैं ये क्लस्टर का भी मैंने ऑटो में कर दिया है, ब्राइटनेस भी ऑटो है वो अपने हिसाब से। और क्लस्टर का ब्राइटनेस इधर से आप सेट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली क्लस्टर का ब्राइटनेस आप सेट कर ले सकते हैं। उसके बाद में ब्राइटनेस सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, डार्क शेड्यूल मोड कर सकते हैं। मैंने टाइम 24 आवर फॉर्मेट्स एंड ऑटो सेट टाइम है, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर इंटरनेट इंसर्ट आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4G का इधर आ रहा है। ये तो मेरा मोबाइल डाटा है जो मैंने कनेक्ट किया था थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैं थोड़ा एक फॉरेस्ट एरिया टाइप में आया हूँ तो मुझे नेटवर्क कम आ रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट आप ब्लूटूथ देख सकते हैं। ब्लूटूथ डिवाइसेस आप आपके हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। ये साउंड है, तो साउंड के अंदर आप देख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट, जो भी आप, अगर आप एग्जाम्पल कुछ भी हेलो MG, आई एम लिसनिंग, तो ये आई एम लिसनिंग जो इन्हें बोलती है उसका साउंड आपको कम मिलेगा। ओके, उसके बाद ये मीडिया का साउंड है, जो भी मीडिया जो साउंड प्ले होता है मैंने कम करके रख दिया। ये फ़ोन का साउंड है, जो भी आप फ़ोन अगर कनेक्ट करेंगे तो फ़ोन का जो भी साउंड है। सिस्टम नोटिफिकेशन मैंने लो रख दिया है। स्पीड अप वॉल्यूम कंपेंसेट लो रख दिया है। टोन फील्ड्स, मैंने टोन फील्ड्स जैसे कि आप देख सकते हैं रेयर फ्रंट मैंने रीसेट कर दिया, सेंटर में फिटेड है। उसके बाद में आप देख सकते हैं टोन इफेक्ट्स, ये मैनुअली फिटेड है, मैंने मैनुअली अपने हिसाब से इसे सेट किया है। आप अपने हिसाब से इधर से सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्लासिक, पॉप, वोकल्स, जैज, रॉक एंड मैनुअल, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर। ओके, ओके, इसके बाद में अब आ जाते हैं वॉलपेपर्स में। वॉलपेपर्स जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया, थीम्स में आप अपना वॉलपेपर थ्रू उससे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यूएसबी स्टोरेज, यूएसबी अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यूएसबी अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। माई जियो, माई, जैसे कि अब वेलकम मैसेजेस रैंडम है मेरा वेलकम मैसेज, तो इससे मुझे क्या होता है बोले तो, मैं जो भी अगर गाड़ी पे अगर मैंने एंटर किया तो वेलकम मैसेज हेलो या कुछ भी बोलती है, वो गुड बाय बोलती है। अगर मैंने वायरलेस चार्जिंग इधर रख दिया, फ़ोन इधर भूल कर चले गया तो मैं एक थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ क्या बोलती है। ओके, तो लो बैटरी अलर्ट, टायर लो वोल्टेज अलर्ट, ये सब आपको दिखाती है। ये है यूज़र मैनुअल है, जो दे सकते हैं सबका यूज़र मैनुअल इसमें बताइए। ये सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जो भी आपको फोटो अपडेट्स आप दे सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, सिस्टम रीसेट, जो भी अपडेट्स MG में आते हैं वो इधर से आपको दिख जाएंगे। ठीक है, अबाउट MG में भी आप देख सकते हैं जो भी आप करना चाह रहे हैं। ओके, तो बेसिक सेटिंग्स ये होती है MG विंडसर EV की। तो उसके बाद में व्हीकल सेटिंग्स में आ जाएंगे। व्हीकल सेटिंग्स के बाद में व्हीकल सेटिंग्स के अंदर क्लिक करें तो मोड्स, एनर्जी, ये सो आप, ये तो आप नीचे से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में ऑटो होल्ड जो भी है ऑन ऑफ कर ले सकते हैं, ऑटो होल्ड। उसके बाद में ये हेडलाइट्स है, हेडलाइट्स ऑन या ऑफ, ड्यूरेशन 15 सेकेंड, ये जो भी आपको करना है। लो बीम अगर मैंने ऑफ किया तो ऑटोमेटिक क्लस्टर वाइट हो गया, हेडलाइट्स ऑफ ऑन हो गए। मैंने ऑटो में क्लिक कर लिया तो ये क्या अपने हिसाब से सेट कर लेगी। ये मैंने जीरो रेयर फोग लाइट्स, ये रेयर फोग लाइट्स भी अगर आप ऑन करना चाह रहे हैं ऑन कर सकते हैं। मैंने ऑटो क्लिक कर लिया, इसे ऑफ कर देंगे ऑटो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये इस गाड़ी के एम्बियन लाइट्स है, जो भी एम्बियन लाइट्स मैंने ऑटो कर दिया है। और कांस्टेंट ब्रीथलेस, ये सब मैंने ऑटोमेटिक रैंडम, जो भी आप करना चाह रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड, जो भी आप सेट करना चाह रहे हैं सेट कर ले सकते हैं। ये आपको एम्बियन लाइट्स इस सब का वो होता है व्हीकल सेटिंग्स का अंदर, व्हीकल सेटिंग्स। ओके,
ड्यूरेशन कितने 8 सेकेंड, एम्बियन लाइट जो 8 सेकेंड में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एम्बियन लाइट्स उधर 8-8 सेकेंड में वो एम्बियन लाइट्स चेंज हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग वापस से इसमें आ जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये, उसके बाद में टेल गेट ऑफ ऑन, ये क्या होता है मतलब जो अगर अगर आप टेल गेट ऑन ऑफ 100% या सब इधर से सेट कर सकते, कितना परसेंट आपको टेल गेट ओपन करना है ये सब इधर से। सनशेड भी आप कितना परसेंट ओपन करना चाह रहे हैं, फुल्ली क्लोज फुल्ली ओपन सब इधर से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में ये रेयर व्यू मिरर्स ऑटो फोल्ड ऑन, उसके बाद में क्लोज विंडो, अगर आप विंडो ओपन कर कर अगर आप लॉक कर कर जा रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली, अगर आपने गाड़ी लॉक किया तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को लॉक कर लेगी, विंडोज को ऑटोमेटिकली क्लोज कर लेगी। उसके बाद में ऑटो वाइपर है, ऑटोमेटिकली अगर रेन सेंसिंग वाइपर्स है, अप्रोच अनलॉक है, अप्रोच अनलॉक है, टेलगेट ओपन व्हेन अप्रोचिंग। अप्रोच अनलॉक का मतलब क्या है बोले तो, अगर आप चाबी अगर आपके हाथ में है, अगर आप गाड़ी के नजदीक है, ऑटोमेटिकली गाड़ी ओपन हो जाएगी। टेलगेट अप्रोच टेलगेट का मतलब क्या है बोले तो, अगर आप गाड़ी के नजदीक है टेलगेट का वो ले लेके तो गाड़ी वो हो जाएगी, ओके, ओपन हो जाएगी। उसके बाद में इसके अंदर आप जो भी फंक्शन से देख सकते हैं। इसके बाद में सनशेड इनिशियलाइजेशन, ट्रिप रीसेट इधर से करना होगा। उसके बाद में वायरलेस चार्जिंग फ़ोन, ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके पास ये वायरलेस चार्जिंग का होता है, इसको ऑफ या ऑन आप इधर से कर सकते हैं। ओके, इधर का ये डन हो गया। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं जैसे कि म्यूजिक, अगर आपको ओपन करना है डायरेक्टली म्यूजिक, इधर जियो सावन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में हेडलाइट्स का भी डायरेक्टली आप कंट्रोल्स आपको इधर मिल जाएगा, ऑफ या ऑन। ये इसके ओआरवीएम्स को सेट करने के लिए है। ओके, ये एसी है गाड़ी की, एसी अगर आपको एसी आपको कंट्रोल करना है, वैसे भी आपको नीचे देख सकते हैं इधर ऑलरेडी आपको बटन्स मिल जाते हैं, मगर अगर आपको कंट्रोल करना है इधर से एसी कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर। ओके, उसके बाद मोड्स में आप आ सकते हैं, नॉर्मल मोड, हैवी मोड। अगर आपको अच्छा रेंज चाहिए तो आप एको में डालकर हैवी में रखकर चला सकते हैं, अच्छा रेंज देगी। नॉर्मल में भी आपको अच्छा रेंज देगी, हैवी में रहा है तो। अगर आपको रेंज नहीं, आपको बस किलोमीटर रेंज का परवाह नहीं है तो आप लाइट रख के स्पोर्ट्स रखिए, गाड़ी इतनी स्पीड भागेगी, बहुत अच्छा था। ये टेलगेट इधर से आप क्लिक करेंगे तो टेलगेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद में 360 डिग्री कैमरा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा ओपन हो चुका है। ये इसका साइड, ये इसका दूसरा साइड, ये इसका बैक साइड। तो आप जो भी आप कंट्रोल्स कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम्पल, अगर आपको 360 डिग्री कैमरा ये 20 किलोमीटर आवर के बाद में, अगर आप 20 किलोमीटर तक चले, मतलब 20 के स्पीड तक चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली 360 ऑफ हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं, आपको टोटल आप 100 प्लस भी गए तो आपको ऑन ऑन रहना हो 360 बोले तो ये ऑफ कर दीजिए, तो आपको ये बोथ हो जाएगा। ये स्टैटिक, डायनामिक, ये बोथ, ये सब इसके जो ये मार्किंग्स होते हैं ये चले आता है। ये 3D, ये 2D में आपको ऐसा दिख जाएगा। ओके, उसके बाद में ये चीज़ का ये लॉक, अगर आपने ये लॉक किया लॉक हो जाएगा, अनलॉक किया अनलॉक हो जाएगा क्लिक करने पर। सेटिंग्स, रेडियो, फोन, एवरीथिंग यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो इसके थ्रू आप एम्बियन लाइट्स जो भी आप कंट्रोल करना है कर सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो कैसी लगी आपको, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, ये वीडियो से आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला तो अच्छा होगा। या जैसे और एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आप इधर से देख सकते हैं, ऑटो होल्ड, ECS, ORVM फोल्ड, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल फ्रॉम हियर ऑल्सो। क्लस्टर ब्राइटनेस, ये सनरूफ खोलने के लिए आपको इधर से मिल जाएगा, सनरूफ इधर से खोल सकते हैं आप। ऑफ ऑन कितना करना है, ये इसका जो वॉइस है, वॉइस कमांडर जो है इसका हेलो MG का, तो ये इधर से चल जाएगा। ये इसका म्यूजिक कंट्रोल है, ये इसका फोन का उसका कंट्रोल है। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको एम्बियन लाइट्स या लाइटिंग के बारे में जानना है गाड़ी के इसके हिसाब से, तो आप इसके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बारे आपको लाइटिंग्स, गाड़ी के एम्बियन लाइट्स जो जो भी आप है सब सेटिंग का इधर से कर सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच टू सी दिस वीडियो। ओके, सो बाय।